ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ विवाह समाप्त और अब विदाई का समय आ गया। बहुत दहेज दिया गया, सब बांट दिया राजा दशरथ ने। जनक जी ने बहुत दहेज दिया और उसके बाद जब चलने का समय आया तो जनक जी ने क्या किया, देखा सारा सब कुछ तो खत्म हो गया, सब बांट दिया गया है, तो उन्होंने फिर से सामान एकत्र किया और देने के लिए, और उसको खूब सजा धजा के सीधे अयोध्या भेज दिया। सारा सामान चला गया, खाने पीने का सामान, रास्ते में भी कोई तकलीफ ना हो। कितना सुंदर, एक एक चीज का ध्यान रखा गया उनका। और अब देखो विदाई का, कोई कौन चाहेगा, देखो भगवान से बिछुड़ना कौन चाहता है। सब भगवान के साथ रहना चाहते हैं, कोई भी भगवान से बिछड़ कर खुश रह ही नहीं सकता। ये तो लिखित बात है। और अब विदाई का समय आ गया, सब लोग दुखी हो रहे हैं। और ये जो विदाई का वर्णन है ना, तुलसीदास जी बड़े विस्तार सहित करते कि देखो कैसे विदाई हो रहा था। चल ही बरात सुनत सब रानी। अब रानियों ने सुना भैया बारात जब वापस जाने की बात हो रही है, वो दुखी होने लगी। जैसे कोई तालाब में, सरोवर में पानी थोड़ा रह जाए ना, तो मछलियां व्याकुल होने लगती, कहीं इधर से थोड़ा पानी ले लो, थोड़ा उधर से पानी ले लो, छटपटाने सी लगती है। तो इन रानियों को भगवान श्री राम जी और उनके भाई लोग और पुत्रियों के जाने का वियोग और दुख हो रहा था। पुनि पुनि सीय गोद करी ले ही। सीता जी इत्यादि पुत्रियों को लेकर ये माताएं बार बार अपने हृदय से लगाने लगी, अब तुम चले जाओगे। और साथ साथ उनको आशीर्वाद भी देती और शिक्षा भी देती है। माताएं कहती है तुम सदा अपने पति के प्यारे रहो, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, यह हमारा आशीर्वाद है। अब देखिए माताएं उपदेश देती है कि सदा पति की प्यारी। वो कैसे रहोगी? तुम्हारा धर्म है कि सास ससुर और बड़ों की सेवा करना और पति की आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार पूरा परिवार संगठित बना रहेगा। देखिए धार्मिक जब समाज होता है ना, तो सब ना दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपना स्वार्थ नहीं सोचते हैं। कोई भी परिवार का यहां पर फंक्शन हो रहा हो, कोई भी त्योहार हो रहा हो, वहां सब दूसरों के बारे में बात करेंगे, उनका ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना, अपना नहीं। तो इससे क्या होगा? देखो हम डरते हैं ना, नहीं नहीं हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरों का हम ज्यादा सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा तो महान चीज है। अपना स्वार्थ छोड़कर जिस दिन हम सेवा करने लगते हैं, ये समाज इतना सुंदर बन जाता है कि वहां हमको अपना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। उसमें अपना ध्यान भी रखा गया ना। अगर हम स्वार्थ देखने रहेंगे लगेंगे ना, तो परिवार का संगठन शिथिल होता जाता है, वो डोर टूटती जाती है। इसलिए देखिए आज परिवार में इतना बिखराव क्यों है, इतना मारा पीटी क्यों है? जिसको देखो भाई भाई झगड़ रहे हैं, सब अपना एजेंडा लगाए हुए हैं, हमको प्रॉपर्टी चाहिए, एक ही चीज है। माँ बाप का ध्यान तब तक रखेंगे जब तक प्रॉपर्टी मिलने का आसार नजर आ रहा है। आसार नहीं है कुछ मिलने का, तो कौन माँ बाप, कुछ पता ही नहीं। और भाई भाई तो भूल ही जाते हैं, कोर्ट में जाएंगे लाठी जूता चप्पल जो है सब चलेगा। क्यों? अपना स्वार्थ ऊपर हो गया है।
ये अंदर से जो भय है ना, डर है, वही बाहर आता है। अंदर से हमको भय लगता है, डर लगता है, हमारा क्या होगा। और यही चीज जब हम राम जी से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, सब तो यहां पर राम जी देखेंगे, हमको क्या लेना। योगक्षेम वहां में हम बोलते हैं भगवान कृष्ण गीता में कि तुम्हारा सब चीज, सब ध्यान मैं रख लूंगा, बस शर्त यह है ना कि तुम मेरी तरफ अपना ध्यान लगाए रखो। भगवान की तरफ ध्यान लगाए रखो मतलब क्या है, सेवा करो सबकी, नर सेवा नारायण सेवा, सब में भगवान देखो सेवा करते समय, तो अपने आप भगवान की तरफ ध्यान रहेगा। ये देखो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, किसी की भी सेवा हो तो रानियों ने अपनी पुत्रियों को स्त्री धर्म समझाया। देखो वहां जाकर सबकी सेवा करना, बार बार हृदय से लगा रही थी। और वो थोड़ा भाविक भी होते जा रही थी ना। अब ऐसा समय होता है विदाई का कि अरे देखो, बोल रही थी देखो विधाता ने स्त्रियों को कैसा जीवन दिया है भाई, कैसा है कि वो माता पिता का घर छोड़कर पति के घर चले जाती है, सब कुछ छोड़कर चले गई। अब भगवान राम जी का विदाई होने वाला है। वो सब लोग जनक जी के महल की ओर चल दिए। देखो विदा कराने की दो बातें हैं, एक तो यह कि वधुओं को विदा कराने जा रहे हैं, दूसरी बात यह कि अपने चारों भाई भी विदा होने की स्वीकृति माताओं से प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। और वो खुश भी है एक तरह से कि अयोध्या से आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब वापस चलना चाहिए, अपने माताओं की भी तो दर्शन करने हैं ना, वहां वो इंतजार कर रही होगी। चारों भाई देखो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, माने परम तत्व परमात्मा ही है, हर चीज प्राकृतिक परमात्मा है, यहां पर हमको देखना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। पूरे जग को हम राम देखें। ईशावास्यम इदगुम सर्वम यत किंचे जगत्याम जगत। ईश्वर के अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है, एक वही है। वो परम तत्व परमात्मा शुद्ध आनंद स्वरूप शरीर धारण किए हुए जब हमारे सामने है तो स्वाभाविक रूप से सुंदर लगेंगे। नगर भर में सूचना पहुंच गई आज बारात की विदाई हो रही है, तो सब लोग भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। चलो राम जी जा रहे, उससे पहले जी भर के देख तो लेने दो हमारे राम जी को। आज विदाई हो रही है। जनक जी ने उनके जाने का सब साज सामान तैयार कर लिया। खूब अच्छी तरीके से देख लो, जी भर लो, पता नहीं कब देखने को मिलेगा। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। महाराज दशरथ के ये चारों पुत्र बड़े प्रिय अतिथि बनकर हमारे नगर में आए, इनको जी भरकर देख लेना चाहिए। और जो बुद्धिमान स्त्रियां थी वो कहती है ना जाने हमारे कौन से जन्म के पुण्य उदित हुए थे कि विधाता ने इनको लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया। बुद्धिमान स्त्रियां, और जो बुद्धिमान नहीं होता है उनको भगवान का ज्यादा ध्यान नहीं होता। बुद्धिमान वही है, विवेकी वही है जो भगवान का दर्शन करके बोले वाह हमारा पुण्य उदय हो गया। बुद्धिमान लोग ही इस बात को जानते हैं कि बिना पुण्य के कोई परमार्थ के मार्ग पर नहीं चल पाता, ना उसको परमात्मा से प्रेम होता है। पुराने जन्म का पुण्य आता है तब हमको शास्त्रों का संग मिलता है, भगवान का संग मिलता है। इसलिए जो लोग भगवान का संग करते हैं, शास्त्रों का संग करते हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कितने महान हैं, कितना पुण्य उनको भगवान ने दिया है। इसी वजह से तो ये चीज मिल पा रही, महान चीज मिल पा रही है।
और वो सियानी स्त्रियां कहती है कि जैसे मरते हुए व्यक्ति को अमृत मिल जाए, या फिर किसी जन्म भर के भूखे व्यक्ति को एकदम से कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए कि जो मांगो वो मिल जाए। कल्प वृक्ष में के नीचे बैठकर आप जो मांगे वो मिल जाएगा, स्वर्ग में बोलते ये वृक्ष है। हा? फिर उसको कोई कमी नहीं रहती। और किसी ने बहुत पाप कर्म किए हो और उसको नरक का योग्य जीवन मिल रहा हो, और उसको अचानक ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए, हरिपद प्राप्त हो जाए, सोचिए क्या है। ऐसे ही ना ये भगवान राम का दर्शन है, अचानक मिल गया, वाह क्या बात है। परमात्मा का दर्शन करने में ही जीवन की कृतार्थता है। कृतार्थ हो गए, कृत कृतश्च भारतः, कृत कृत हो गए हम। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री राम जी का सुंदर स्वरूप जो देखा है, इसको अपने हृदय में धारण कर लो। मानो ये चले भी जाए ना, इनका स्वरूप बार बार हम स्मरण कर सके। भगवान तो है यहां पर, हमारे साथ ही है ना, आने जाने वाले नहीं है, वो हमेशा ही रहते हैं। स्वरूप तो स्वरूप है, रूप चला गया तो क्या होगा। हमारे अंदर तो विराजमान है, इसी को देखने के लिए तो बार बार उनका स्मरण करो। इसलिए रामचरितमानस में बार बार भगवान राम के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते। इससे क्या होगा, इसको सुनकर क्या होगा, इसको जानकर क्या होगा, हमारे अंदर जो वो ना जाने वाला राम बैठा हुआ है ना, वो बाहर आ जाएगा। तो सुंदर स्वरूप की आकृति अपने हृदय में बना लो, और जब ध्यान में बैठो तो जैसा पढ़ा है, जैसा सुना है रामचरितमानस, उसी तरह से अपने हृदय में स्मरण करो। इस तरह से ध्यान होता है। हर क्षण ईश्वर का ध्यान हो, हर कर्म में राम हो। निज मन फनी मूरति मनि करहु, अपने मन रूपी फन में भगवान राम के सुंदर स्वरूप को मणि के समान धारण कर लो। तो जो भी कर रहे हो, मन इधर उधर नहीं भागेगा, मणि है ना। क्यों? क्योंकि सर्प को मणि से बड़ा प्रेम होता है ना, वो मणि को अपने फन में धारण किए रहता है, उसको कभी छोड़ता नहीं, छोड़ेगा ही नहीं। ऐसे ही प्रेम पूर्वक भगवान राम के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लो, भगवान को कभी भूलो ही नहीं। हर क्षण हर समय राम 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 राम, खाना पकाते राम, सेवा करते राम, कमाते हुए राम, और झाड़ू लगाते हुए भी राम, हर जगह राम, कहीं जाते हुए वो भी राम। यहां पर जनकपुर के स्त्री पुरुष एक दूसरे को जो शिक्षा दे रहे हैं, उसके बहाने से तुलसीदास जी हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। यही विधि सब ही नयन फल देता। सब लोगों ने फिर दौड़ दौड़ कर भगवान श्री राम जी के दर्शन किए और अपने को बड़ा कृतार्थ माना कि हमको न दर्शन हो गए। अरे सोचो, यहां पर अयोध्या में तो इतनी भीड़ हो रही है, पूछिए मत। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां आपको अगर आप जा रहे हैं अयोध्या, तो 5 से 6 मीटर पैदल चलने के लिए तैयार रहिए, किलोमीटर, क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ा कर दे रहे हैं। इतना भीड़ हो रहा है, इतना वहां दान आ गया है कि पूछो मत, दान ही दान। अब उसको देखने के लिए एक देखो वहां पर कितना, थोड़ा सा उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए लोग कृतार्थ हो जा रहे हैं। थोड़ा सा दर्शन मिल जाता, वाह क्या बात है। और वही दर्शन जब अपने हृदय में हमेशा के लिए हो जाए तो कैसा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। वो मंदिर में जाकर थोड़ी सेकंड्स के दर्शन होते हैं हमको,
इतना अच्छा लगता है, क्या दर्शन हुए। वहां से निकल के लोग एकदम बाग बाग हो जाते हैं। और वही बाग बाग अगर हमेशा यहां बैठे हुए हमको मिल जाए तो रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरिस उठा रणिवासु। जब भगवान राम को आया देखा तो रणिवास की सब स्त्रियां, जो वैसे तो विदाई के दुख में दुखी थी, परंतु रूप सिंधु सब भाइयों के सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न हो उठी। उनके अंदर उत्साह आ गया। एक जो भगवान के दर्शन में हमेशा समाया रहता है ना व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, वो बड़ा उत्साहित रहता है, बड़ा प्रश्न रहता है। उसका चेहरा कभी लटका हुआ नहीं होगा, बुझा बुझा नहीं होगा। कुछ भी कर रहा हो यहां पर हमको लगेगा ना, अरे हम कोई काम कर रहे हैं, हमको पसंद नहीं है। बड़ा वो ये बात बड़ी होती है। काम करते समय हमको लगता है ये हमको काम पसंद नहीं है, अरे क्यों हमको ये काम मिल गया, हमको कोई दूसरा काम मिलना चाहिए था, ये काम हमको पसंद नहीं है। लेकिन जहां एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जिसके अंदर भगवान राम है, राममय उसका जीवन होता है, उसको तो उसका तो मन राम में है, यहां सब काम भी राम का है, इसलिए वो तो बस करता है और प्रसन्न और उत्साह होकर करता है, काम कोई भी आए। धार्मिक होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई आपको बोले मार दो तो राम बोल के मार देंगे, ऐसा लोग बड़ा बड़ा हो ऐसा लॉजिक दे देते हैं। आपने तो बोला था, अरे भैया हमने बोला था धार्मिक काम, ये नहीं कि तुम किसी को मारने जा रहे हो, राम बोल के मार दिया। आप इन्हें तो बोला था कि राम बोल के कुछ भी कर दो, अरे ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना पड़ता है कि वो धार्मिक भी हो। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है। उसी ब्रह्म ने माया से सगुण रूप धारण किया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में परिवर्तन नहीं हो सकता। ब्रह्म को यहां रूप लेने के लिए माया चाहिए। अगर ब्रह्म भी परिवर्तन होने लगेगा, उसमें भी होने लगेगा, तो समय और आकाश के अंतर्गत आ जाएगा। समय और आकाश के अंतर्गत आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर वो क्या भगवान है? भगवान तो वो है जिन्होंने इस समय और आकाश को भी बनाया है, उसके परे है। जो चीज समय और आकाश के अंदर आती है ना, वही चीज नष्ट होगा, उसी में परिवर्तन होता है। तो ये जो ब्रह्म है आनंद सिंधु है, माया रूपी परिवर्तित होने वाला, माया को लेकर यहां रूप धारण कर दिया। अब ये प्रेम सिंधु रूप सिंधु भी हो गया। परमात्मा का आनंद सुंदरता होकर प्रकट हो रहा था। भीतर का जो आनंद है ना, सुंदरता वही तो है। जहां भी यहां सुंदर सुंदर चीज दिखाई देना, आप समझ जाइए परमात्मा का आनंद वहां से सुंदर चीज ना, वो आनंद जो है ना वही प्रकट हो रहा है। आप बाहर निकले, बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दिया, अरे वाह क्या आज आसमान है नीला, ये देखो इसके पीछे वही आनंद है, वही ईश्वर का आनंद है, वही प्रकट हो रहा है। सब प्रसन्न होकर आरती कर रही है, निछावर हो रही है, यहां पर आनंद छा गया है, आनंद ही आनंद है। भगवान श्री राम जी की सुंदरता को देखकर उनके हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया। उसी अनुराग के आगे विवश होकर वो बार बार उनके चरणों में सिर रखने लगी। उन्होंने जब भगवान श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखा तो उसमें परमात्मा भाव जागृत हो गया। भगवान राम में माधुर्य भी है और उनमें ना ऐश्वर्य भी है, महानता जो है ना वो भी है। माधुर्य के कारण उनके सुंदर स्वरूप से सब प्रेम करते हैं, और जब ऐश्वर्य प्रधान हो जाता है तो सब लोग भगवान की महान सर्वशक्तिमान सर्व भगवान कितना ऐश्वर्य, ऐसा तो देखा नहीं कभी, उनकी वंदना करने लगते हैं। तो उस समय माताओं के बीच में भगवान का ऐश्वर्य भाव भी काम करने लगा। रही न लाज प्रीति ऊर छाई। माताओं को यह लज्जा नहीं लगी कि हम तो उनकी मां के समान है, हमको उनके पांव क्यों छुए, अब तो हम उनके मां हो गए। नहीं, देखो ये बड़ी अच्छी स्थिति होती है, बड़ी उच्च स्थिति है
नीचे रहकर हम बड़े रिश्तेदारी करते सब, ये हमारा रिश्तेदार, लेकिन जिसकी ऊंची स्थिति हो जाती है ना, थोड़ी देर के लिए उनकी स्थिति बड़ी उच्च हो गई थी क्योंकि भगवान सामने आ गए थे। तो जिसके सामने भगवान आ जाएंगे उसकी ऐसे ही उच्च स्थिति हो जाएगी। हम मां नहीं हैं, हम तो बस उनके चरणों में सिर रख लेंगे। ये महान है, जो चीज महान है आपको वहां ऊंचा उठना चाहिए। उस समय ये नहीं देखना चाहिए, वो भावनाओं को छोड़ देना चाहिए उस समय। भगवान राम को देखकर उन सब माताओं के हृदय में सहज प्रेम जागृत हो गया था। और इसको बोलते हैं कि पूर्व जन्मों के बड़े पुण्य कर्म किए होंगे उन्होंने, इसलिए ऐसी भावना आई। नहीं तो मां का तो बच्चे के प्रति ऐसा अंदर से लगाव होता है कि छोड़ना ही मुश्किल होता है। एक तरह से बड़ी सुंदर बात है कि कोई मां बन जाती है। लोग बोलते हैं संसार में जाएंगे तो लोग तो यही बोलते ना, मां नहीं बना, मां बन गया तो बड़ी अच्छी बात है। अरे भैया, लेकिन अगर आप पारमार्थिक दृष्टि से देखो ना, एक बार आप मां बन गए तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो आपका अंश होता है, छोड़ना बहुत मुश्किल है। और जब तक आप ये सारी चीजें छोड़ेंगे नहीं, परमात्मा उस ब्रह्म और आत्मा को नहीं जान सकते। सबसे बड़ा लगाव ये मां और बेटी का होता है, मां और बच्चे का होता है, सबसे बड़ी आसक्ति होती है। इसको छोड़कर आगे निकलना ईश्वर की तरफ, सबका हो जाना, ये बड़ा कठिन काम होता है। बड़ी सुंदर है मां, इस संसार की सबसे सुंदर वस्तु है, लेकिन हमको जानना चाहिए कि उससे भी सुंदर कोई है, उससे भी ऊंचा कोई ब्रह्म परमात्मा है। हम कोई नीचे ऊपर वाली जब वस्तु जानते हैं तो नीचे वाली वस्तु को छोड़ के ऊपर निकलते हैं ना। हमको ऊपर जाना है, उस आनंद को प्राप्त करना है जो आनंद सदैव मेरे साथ रहे। हमेशा ये ना हो कि ना वो बिछड़ रहा है, मिल रहा है, बिछड़ रहा है, मिल रहा है। मैं अपने बच्चे से बिछड़ गई, वो फिर चले गए, फिर आ गए, मिलना बिछड़ना, इससे ऊपर उठना है हमको, इस दुख से ऊपर उठना है। तो दुख है ना, कितना सुख मिलता है बताओ इसमें, दुख मिलता है। जितनी आसक्ति होगी किसी से दुख हो जाता है, हमको बहुत दुख होता है। ये दुख से निकालने के लिए हमारे शास्त्र ये सारी चीजें हमको ये सब बताते हैं। तुम दुख से निकल जाओ, सुंदर हो जाओ, तुम आनंदित हो जाओ, कोई भय ना रहे, कोई डर ना रहे, हमेशा शांति, हमेशा दुख में, हमेशा सुख में डूबे रहो। यही चाहते हैं शास्त्र, बड़ी करुणा से शास्त्र और गुरु हमको यही बात समझाते रहते हैं। हमारे गुरु लोग और शास्त्रों के इसी में लगे रहते हैं कि भाई ये बात लोगों को समझ में आ जाए, तो उनकी सारी समस्या जीवन का दूर हो जाएगा ना। इसलिए उपनिषद आगे जाकर बोलते हैं भाई अपना प्रेम अपने ही है। एक पत्नी का पति से, पति के लिए प्रेम नहीं होता, वो पत्नी का अपने लिए प्रेम है जो पति के लिए निकल रहा है। हाँ, एक पति भी, इसलिए अब बड़ी कठोर बात है, सब लोगों को बताई नहीं जाती। यहां पर जो उपनिषद में आ गए हैं, वेदांत में आ गए, उन्हीं को हम लोग ये बात बताते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम हम अपने आप को करते हैं। अगर सांसारिक लोगों को बता दो तो बड़े स्वार्थी बात बोलते हैं लोग, कहाँ इनके चक्कर में पड़ो, ये वेदांत उदांत, ये तो स्वार्थी हो गई ना। हम सबसे लेकिन सच बात यही है, हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप को करते हैं। एक पत्नी पति को प्रेम अपने लिए करती है, एक पति पत्नी को प्रेम अपने लिए करता है। उसके लिए नहीं करता है कि हम बड़े पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, अपने लिए करता है, क्योंकि जिस दिन उसको दुख मिलेगा ना, उसी पत्नी से, उस पत्नी को वो छोड़ देगा, क्योंकि उसको दुख हो रहा है, उसको अपने आनंद के लिए ये चाहिए था। लॉजिक देखो यहां पर, इसके पीछे परमात्मा में जो प्रेम है वो प्रेम स्वाभाविक है, वो आपका स्वरूप है। लेकिन अन्यत्र जो सब जगह प्रेम आपको दिखाई देता है वो सब स्वार्थ है। देखो, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, लॉजिक चाहिए जानने के लिए। ये सब स्वार्थ में है, लेना देना है, कोई भी हो, सबके लिए ये रूल नियम लागू है, कोई भी हो इस संसार में। ये सब प्रेम अपने स्वार्थ के कारण है।
एक परमात्मा के प्रति ही हमारा प्रेम है, और परमात्मा का हमारे प्रति प्रेम है, वो कोई स्वार्थ नहीं, वो कुछ नहीं मांगते। तो मांगते रहो मंदिर में जितना जाके मांगना है। उनको ना भी पूछो तो नहीं चलता है, चल जाता है। यहां पर तो किसी को एक दिन ना पूछो जिससे आपको बड़ा लगा, तुमने पूछा नहीं हमको खांसी हो रही थी, फोन नहीं किया, बात नहीं की। यहां तो सब बस वो देने वाला बात हो जाता है कि हम तो दे रहे हैं, बस वो देने में ही मजा है, देने में ही आनंद है। यही आनंद परमात्मा का आनंद है, इसलिए वो देते ही रहते हैं, जिसको देखो दे रहे हैं। हमारे भोले बाबा, शिवरात्रि है आने वाला 8 तारीख को रात को कुछ समय वहां शुरू हो रहा है, और 9 तारीख को पूरा शाम तक चलेगा। जिसको देखो दे देते हैं, उनके भक्त को वो दे देते हैं बस। इसलिए भोला बोलते हैं उनको, भोले। भाइन सहित उबटियन हवाए। अब चारों को उपटन लगाकर स्नान कराया गया, क्योंकि दोपहर का भोजन कराना था। स्नान के बाद भोजन बड़े प्रेम के साथ खिलाए गए। उसके बाद अच्छा अवसर देखकर भगवान श्री राम जी सील, स्नेह और संकेच पूर्ण वाणी में बोले। यहां पर देखिए हमारे लिए शिक्षा भी है कि हम लोगों को भी ना सही अवसर देखकर बोलना चाहिए, और सील और प्रेम के साथ बोलना चाहिए। बोलने में भी संकोच रखना चाहिए, ये क्योंकि ये जो बोली है ना, यही सब गड़बड़ करती है। अगर यहां पर हम अपना बोलना कम कर देना, ज्यादातर हमारे साथ जो समस्या आती है ना, वो खत्म हो जाएगी। और हम देखेंगे कि हमारा काम भी वैसे ही हो रहा है जैसे हो रहा था। हमको इतना ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम देखेंगे कि हम जब बोलते हैं ना, उनको हम एनालिसिस कीजिए, हम क्या क्या बोलते हैं। 90% जो आप बोल रहे हैं ना, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है। बहुत बड़ा काम हो जाता है अगर हम अपने बोलने वाली इंद्रिय पर कंट्रोल कर लेना, बड़ा काम हो जाता है। क्यों? हमारा बहुत ऊर्जा बचता है, एक तो अशांति हमारी खत्म हो जाती है मन की, और हमको बहुत समय मिल जाता है। इसलिए सील और प्रेम के साथ बोलिए, संकोच रखिए। कहां बोलना है, किस समय बोलना है, यह हमको पता होना चाहिए। किस समय क्या बात किसको बोलना है, उसका असर क्या होगा। तो भगवान राम सब भाइयों सहित सीता जी आदि राजकुमारियों को विदा कराने के लिए आए थे, परंतु माताओं के आगे वे शील और संकोच के कारण ये नहीं कहते कि हम राजकुमारियों को विदा कराने के लिए आए हैं, वरन ये कहते हैं महाराज दशरथ अयोध्या जाना चाहते हैं, उनके साथ हमें भी जाना होगा। देखो बोलने का, देखो तरीका देखो। हाँ? अब ऐसे आजकल लोग माँ बाप के पास जाते हैं, हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं। अरे कैसे बात करो तुम माँ बाप के पास जाकर, हम जा रहे हैं। बड़े सील से बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसा काम है, वहां काम रुक जाएगा, इसलिए सबको जाना है, इसलिए हम जा रहे हैं। देखो बोलने में कितना डिफरेंस हो जाता है, पूरा माहौल बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है। जब वहां जहां आप रह रहे हैं, वहां लोगों के मन में भी प्रेम भर जाता है अंदर, आपकी बोली से। आप बोल क्या रहे हैं। महाराज दशरथ जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें आपसे विदाई मांगने के लिए यहां भेजा है। देखिए सील ना एक महान सद्गुण है, इसके साथ संकोच और स्नेह दोनों सद्गुण होते हैं। हमारे गुरु लोगों से हमको यह सीखने को मिलता है। जब हम उनके पास जाते हैं ना, देखें वो चुप रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं। जब तक आप कुछ ना पूछे वो बोलेंगे ही नहीं। हमारा जीवन भी ऐसे ही हो जाएगा तो कितना मजा आ जाएगा। कोई जब तक आपसे कुछ पूछे ना बोलिए ही मत। वो लोग बैठे रहेंगे, आप जाकर नीचे उनका दर्शन कीजिए, बैठिए, चुप रहेंगे, आपको देखते रहेंगे चुपचाप। जब आप कुछ पूछिएगा तो पूछेंगे, तब बोलेंगे।
भगवान की वाणी में स्नेह देखिए, क्या बोलते, मातु मुदित मन आए सुदेहु, हे माता प्रसन्न होकर आप हमें चलने की आज्ञा दीजिए। और बालक जानकर हमारे ऊपर सदा ही प्रेम भाव बनाए रखे, कितने विनम्र है हमारे भगवान राम। मिलना बिछड़ना जीवन में लगा हुआ है। कोई जा रहा है किसी काम के लिए, नियम है उसको जाना है तो बड़े प्रेम से विदा करना चाहिए। वहां रोने चिल्लाने नहीं लग जाना चाहिए, जहां तुम जा रहे हो। कोई किस काम के लिए जा रहा है, बड़े काम के लिए जा रहा है, आप उसके बड़े प्रेम के साथ विदा करो। यह सीख हमको मिलती है। नहीं तो ज्यादातर घरों में लोग रोने लगते हैं। कहीं किसी को जाना है, बड़ी आसक्ति होती है एक दूसरे के साथ, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, वो जाने ही नहीं देना चाहते किसी को कहीं। अरे प्रेम से जाने दो, उसका भी मन अच्छा रहेगा। जहां जाएगा बड़े प्रेम से जाएगा, प्रेम से रहेगा। भगवान राम की बातें जैसे ही रनिवास में सबने सुनी, विदाई का समय जानकर सबकी आंखों में ना प्रेम आंसू आ गए। सासुएं भी इतने प्रेम के अधीन हो गई कि उनके मन से ना वचन नहीं निकल रहे थे। कोई दुख से नहीं रो रहे थे, दुख से रोना अलग बात है, यहां प्रेम से आंसू आ गए। सब रानियों ने अपने पुत्रियों को हृदय में लगा लिया, राजकुमारियों को उनके पतियों को सौंप दिया और विनती करती है, जाओ। सीता जी को भगवान श्री राम जी को सौंप कर सुनैना जी बड़ा धैर्य धारण करके, बड़ी गंभीरता के साथ भगवान श्री राम जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है कि हम तुम्हारे बलिहारी जाते हैं, तुम स्वयं बहुत बुद्धिमान हो और हमारे सबके हृदय की गति तुम जानने वाले हो। ये जो जानकी जी है, पूरे परिवार को, मुझको, राजा जनक को, जनकपुर वासियों को, सबको बड़े प्रिय हैं, प्राणों से प्रिय हैं। आप इनको ले जाओ, इनके सद्गुणों को देखना हमेशा, इनको बड़ा प्रेम देना। माता का ये उपदेश परिवार के कल्याण के लिए था। अब तुलसीदास जी आगे भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, और इसलिए ना ये जो दोहा है एक, वो बड़ा स्मरणीय है। इस दोहे में उसका गुणगान करते हैं, स्मरणीय दोहा है। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। हे भगवान राम, आप तो समस्त कामनाओं से परितृप्त हो, आपको क्या दिया जाए, आप भगवान, अब तो समस्त कामना, कुछ काम नहीं रह गया। जो कुछ दिया जाए वो हमारी तरफ से तो ना एक नाटक मात्र है, एक स्वागत उपक्रम है, बस एक नियम है। आप तो ज्ञान शिरोमणि हैं। यहां पर देखो जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, यही ज्ञान की देखो ये महिमा है। राम जी तो यहां आया अवतार लेकर, पहले से ही ज्ञानी थे, भगवान है ज्ञानी। लेकिन भगवान ने यहां पर शास्त्र दी है ऐसे लोगों को ऐसे बनने के लिए। आप भी ज्ञानी हो सकते हो, यही इसी वक्त ऐसा हो सकते हो जिसके सारे काम समाप्त हो जाएंगे। ऐसा बनना चाहते हो? भगवान इसलिए बोलते हैं ना, ज्ञानी के लक्षण क्या, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः। गीता में बोलते दूसरे अध्याय में, अर्जुन प्रश्न पूछता है कि ऐसा जो ज्ञानी होता है भगवान कैसा होता है, वो जरा बताइए, उसके लक्षण बताइए कुछ हमको, ताकि हम भी समझें कि हमको ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो गए। बाहर कुछ भी चल रहा हो, कुछ मिले तो भी ठीक, कुछ ना मिले तो भी ठीक। आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। ऐसा जीवन हो जाए तो कितना सुंदर जीवन हो जाता है। और भगवान राम तो भगवान थे, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, जो सबके मन को जानते थे, सबके दोष को भी जानते थे। हमारे गुरु लोग भी पकड़ लेते हैं, लोग जब वहां जाते हैं ना, उनके सामने नीचे जान जाते इसके अंदर क्या गुण है क्या दुर्गुण है।
लेकिन वो भी भगवान की तरह बिहेव करते, व्यवहार करते हैं। भगवान राम भी यहीं ऐसे ही व्यवहार कर रहे थे। वो जानते थे सब में दोष दुर्गुण क्या है जो उनके सामने आ रहे हैं, लेकिन सबके साथ वही प्रेम भाव रखते थे। सभी व्यक्तियों में दोष और दुर्गुण होता है, लेकिन स्वीकार करना बड़ा कठिन काम है। हम अपने आप को तो क्षमा कर देते हैं तुरंत, हमसे कोई गलती हो जाती है तो, लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते कि उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, हम क्षमा नहीं करेंगे। अरे कई लोग तो मरते मरते ना, बिस्तर पर भी मरने वाले हैं, उस समय भी गुस्सा रहते हो, बोलते उसने हमारे साथ वैसा व्यवहार किया था, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। मरने के बाद हम भूत बन के उसके ऊपर लटक जाएंगे। भूत बनकर भी नहीं छोड़ने वाले हैं हम उनको। अब बताइए ऐसा व्यक्ति क्या सोच रहा है, आप सोचिए। उस समय आप मरण शैया पर है, आपको तो भगवान का नाम लेना चाहिए। समय बीत गया भैया, आपका जीवन बेकार हो गया। उस समय भी आप घृणा रखे हुए, दूसरे के दोष और दुर्गुण देख रहे हैं। दूसरे में हमेशा ना ये देखना चाहिए कि उसके अंदर वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है। दोष और दुर्गुण तो आने जाने वाले हैं, वो ठीक भी किए जा सकते हैं। हमको व्यवहार में हम दोष और दुर्गुण के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। हा? कोई अच्छा व्यक्ति है उसको अपने साथ रखे, कोई अच्छा नहीं है तो उसको दूर रखे, लेकिन घृणा नहीं करे। प्रेम उससे भी कर सकते हैं जिसको आप दूर रखते हो। आप उसके लिए अच्छा सोचो, बेचारा इतने इतने दोष है, उसके ठीक हो जाए, उसके लिए अच्छा सोचो। प्रेम होगा तो आप ऐसा ही सोचेंगे ना। भले आप उसको अपने सामने नहीं रखेंगे क्योंकि अच्छा व्यक्ति नहीं है, उल्टा सीधा काम करता है। सबसे प्रेम करने का यह अर्थ नहीं है कि व्यवहारी आ जाओ सब आ जाओ बैठे हुए, अच्छा खराब सब, ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में आपको डिफरेंस देखना पड़ता है, लेकिन दुख नहीं होगा, किसी के लिए द्वेष नहीं होगा, हम किसी से घृणा नहीं करेंगे। वो क्या होता है मालूम है, अपने ही उसमें फायदा होता है। क्यों? हमारा मन बड़ा शांत हो जाता है। किसी के प्रति घृणा जब नहीं होती है, मन एकदम साफ शुद्ध हो जाता है ना। देखो निर्मल मन में, निर्मल मन में ही नारायण के दर्शन होते हैं। ना जाने कब ऐसे ही निर्मल मन में नारायण आते हैं। इसलिए किसी से भी घृणा हमको नहीं करना चाहिए। दोष और दुर्गुण देखो कि कैसे दोष दुर्गुण को ठीक कर सकते हैं। एक जो जज होता है वो किसी मर्डर वाले किसी को देखता है, अपराधी को देखता है, उसको वो सजा सुनाता है, तो उसके मन में कोई घृणा नहीं होती। वो तो बस ये देखता है कि इसने गलत काम किए हैं, न्यूट्रल रहता है, और उसके बाद वो उसको जो भी सजा देना है देता है। तो इस तरह से हमको यहां पर एक ज्ञानी की तरह यहां पर ऐसा होना चाहिए कि यहां पर ना किसी के दोष दुर्गुण से हमारा मन खराब नहीं होना चाहिए, हम शांत रहे। और ऐसा अगर शांत मन रहेगा ना, तभी ना नारायण आ जाएंगे इसमें। शुद्ध और साफ मन इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते निर्मल मन में राम के दर्शन पाएगा, नारायण के दर्शन पाएगा। आज यही विराम देते, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।